नमस्कार, आप देख रहे हैं BTVLive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है और चिराग पासवान की वजह से बिहार की राजनीति में पहले से बवाल रहा है। सीएम नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने कई चिट्ठियां लिखी और आरोप लगाया कि उन चिट्ठियों का जवाब नीतीश कुमार ने नहीं दिया। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो आज आर पार की लड़ाई है, उसकी एक वजह यह भी है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को ज़्यादा भाव नहीं दिया, जैसा कि चिराग पासवान आरोप लगाते रहे हैं। उनके पिता केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ था अस्पताल में और पूरा राजनीतिक जगत शोक में डूब गया था और बेहद राजकीय सम्मान के साथ रामविलास पासवान को अंतिम विदाई दी गई थी पटना में। और उसके चिराग पासवान के लिए इसको बड़ा झटका इसलिए भी माना गया कि चिराग पासवान जब एक बड़ी लड़ाई की रणनीति बना रहे थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया और सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया बल्कि एक दिग्गज राजनीतिज्ञ को खो दिया जिनकी उंगली पकड़कर राजनीति का कखहरा चिराग पासवान ने सीखा। तो जाहिर है रामविलास पासवान होते तो चिराग पासवान के लिए राह आसान होती। रामविलास पासवान जब नहीं रहे तो चिराग पासवान को ये लड़ाई अकेले लड़नी है और चिराग पासवान अकेले लड़ भी रहे हैं। बिहार की 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। चिराग पासवान का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें वो शूटिंग करते नजर आ रहे हैं अपने पिता के सामने। उन पर आरोप ये लगा कि पिता की मौत को 2 दिन भी नहीं हुए और चिराग पासवान शूट कर रहे हैं। चिराग पासवान की सफाई इस वीडियो पर ये रही कि चूंकि हमको अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी थी, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन जारी करना था, इसलिए हमको ये शूट करना था और हमें अपनी बात जनता तक रखनी थी। तो दूसरा कोई माध्यम नहीं था क्योंकि पिता के गम के साथ साथ हमें चुनाव में भी जाना था। तो चिराग पासवान सफाई दे चुके हैं। BTVLive.in से बात करते हुए चिराग पासवान ने क्या कहा था इस मामले को लेकर, पहले हम आपको ये बयान सुनवाते हैं, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। देखिए, मैं अपने पिता से कितना प्यार करता हूँ कितना नहीं, मुझे उनके जाने का कितना दुख है कितना नहीं, किसी को मुझे प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पहले इस बात की चिंता करें कि प्रदेश में जो और लोग मर रहे हैं, जिस तरीके से मुंगेर में घटना हुई, उन्हीं के ही शासन में जिस तरीके से मुंगेर में घटना हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदारी तय करेगा। तो दरअसल खबर यह है, चिराग पासवान ने क्या सफाई दी वो आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है किसी की, मैं अपने पिता से कितना प्यार करता हूँ। आज चिराग पासवान ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री को ज़्यादा चिंता चुनाव के दौरान होने लगी है पिता रामविलास पासवान की। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि नीतीश कुमार जी चुनाव को विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए, और यह ट्वीट किस लिए किया गया है क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान के निधन की जाँच की मांग की है। उनका कहना है कि रामविलास पासवान से सिर्फ 3 लोगों को मिलने की इजाज़त थी। रामविलास पासवान के अंतिम दिनों में उनके साथ क्या हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है चिराग पासवान ने और लिखा है कि नीतीश कुमार जी चुनाव को विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए पापा के आखिरी दिनों पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगली सभा में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेने जाएँ तो पापा के आखिरी दिनों के बारे में ज़रूर पूछ लें। पापा के आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री जी उनके साथ थे। लंबी चिट्ठी लिखी है और यह भी लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको यह पत्र इसलिए चुनाव के दरमियान लिख रहा हूं क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि पापा के आखिरी दिनों को लेकर आप अचानक चिंतित हो रहे हैं। आपकी ये चिंता मुझे हैरान करती है क्योंकि पापा जब तक जीवित थे तब तक आप न तो उनसे मिलने का प्रयास किया, न ही फ़ोन कर उनका हाल जानने की कोशिश की। अजीब लगता है जब देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर आम देशवासियों को भी पापा के बीमार होने की जानकारी थी, उस वक्त आपका यह बयान देना कि आपको उनकी बीमारी के बारे में मालूम नहीं था, हैरान करता है। लंबा चौड़ा पत्र है। पत्र के अंतिम में लिखा है कि अपने पिता को मुखाग्नि देने वाला लड़का घर से बाहर नहीं निकलता है। ये वो 10 दिन थे जब बिहार में पहले चरण का प्रचार शुरू हो चुका था। ऐसे में मेरे पास अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का विकल्प नहीं था। आज की मौजूदा सरकार को बदलने का डिजिटल माध्यम ही एक रास्ता था। परिस्थिति ऐसी थी कि पापा के निधन के कुछ घंटे बाद ही मुझे काम पर लौटना पड़ा। जिस शाम उनका निधन हुआ उस रात भी मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रहा था। पापा के निधन के बाद या तो हिम्मत हारकर पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बीच मझधार में छोड़ देता या फिर पापा की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत में जुट जाता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। तो अपने पत्र के माध्यम से तो चिराग पासवान ने तंज कसा है सीएम नीतीश कुमार पर
जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि उनके आखिरी दिनों की जांच होनी चाहिए। और दूसरा, ये सफाई एक बार फिर दी है कि क्यों वो वीडियो शूट करना पड़ा चिराग पासवान को। तो बिहार में चुनाव है, कल दूसरे चरण को लेकर वोटिंग होनी है। उससे पहले बिहार की राजनीति का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और ये पहला मौका है एनडीए से अलग होने के बाद जब चिराग पासवान ने, इससे पहले वो नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखते रहे थे। चिट्ठी क्या लिखते रहे थे, अपनी कई चिट्ठियों के बहाने वो नीतीश कुमार पर हमलावर रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से बात सामने आई है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से बयान सामने आया कि अंतिम दिनों में रामविलास पासवान के साथ क्या हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। और जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, बाकायदा उन्होंने इस जांच के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। तो चिराग पासवान को लगता है कि ये सब कुछ सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है और इसलिए चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और ये कहा है कि अचानक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम था कि मेरे पिता बीमार हैं, वो उनका हालचाल ले रहे थे, अंतिम दिनों तक साथ थे, राष्ट्रपति हमारे पिता का हालचाल ले रहे थे, आपको मालूम ही नहीं था हमारे पिता बीमार हैं और अब अचानक आपको उनको अंतिम दिनों की चिंता होने लगी। तो चिराग और नीतीश के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि रामविलास पासवान का जो निधन हुआ उसकी जांच की बात भी होने लगी है। दूसरी तरफ से चिराग पासवान का पलटवार सामने आया है, लेटर बम फोड़ा है चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ। तो देखना होता है ये लड़ाई कहाँ तक जाती है और 10 नवंबर को तो चुनाव के नतीजे ही सामने आ जाएंगे। तो बिहार में सरकार कौन बनाएगा, एक तो ये, और दूसरा कि चिराग और नीतीश की लड़ाई में कौन किस पर कितना भारी पड़ा ये बात भी साफ हो जाएगी। तो बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है और जो धुंधली तस्वीरें हैं वो 10 नवंबर को साफ हो जाएगी। जो भी पॉलिटिकल खबर है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, अपनी पॉलिटिकल रिपोर्ट के जरिए आपको ये बताते रहेंगे कि दरअसल बिहार की सियासत में चल क्या रहा है, किसका पलड़ा कितना भारी है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हमारे देश और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आपको BTV की वेबसाइट पर भी मिलेंगी। पता आपको मालूम है www.btvlive.in, तो आप देखना ना भूलें, वहाँ भी विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।